तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है उड़ान बैच में। आज कुछ नया सा लग रहा है। नाम अनाउंस किया है अपन ने बैच का, उड़ान बैच 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है अपनी पहली क्लास है। ठीक है, तो आज आप लोगों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए मैंने एक ऐसा चैप्टर सिलेक्ट किया है। वैसे आप टाइटल और थंबनेल से तो समझ ही गए होगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, बट मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर सिलेक्ट किया है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें आने वाली बात ही नहीं है। ये चैप्टर आप लोग 8th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 8 से ही जस्ट स्टार्ट होता है, 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो मैथ्स का नंबर 1 चैप्टर है, जिसका नाम है भैया नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब जानिए पहले कि नंबर और सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम मतलब किसी भी चीज को मैनेज करने का एक तरीका, या किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए एक जो पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाती है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर का मतलब क्या है? नंबर का मतलब सर अपने पास में जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, बहुत सारे तरीके आएंगे। इरेशनल नंबर्स आप पढ़ोगे इस साल, मतलब अगले वीडियो का वही टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया नंबर सिस्टम यहाँ पर क्या है। नंबर सिस्टम में जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो रैशनल नंबर्स हों, वो सब के सब नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब ये है एक ऐसा तरीका, एक नंबर्स को अरेंज करने का ऐसा तरीका जिसमें आप लोग इजीली उन नंबर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। जनरली क्या था कि पहले के टाइम पे जब मैथमेटिक्स थी ना, तब ये नेचुरल नंबर्स और वाला कंसेप्ट ही नहीं था। पहले के ज़माने में जब मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैथमेटिक्स इन्वेंट भी नहीं हुई थी, ऐसी पढ़ाई जाती थी कैजुअल वे में। ठीक है, तो उस टाइम पर नंबर सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। जैसे जैसे मैथ्स भी साथ में मॉडर्नाइज होती गई, तो वैसे वैसे लोग भी मॉडर्नाइज होते गए। उन्होंने एक नंबर सिस्टम जैसा इंडिकेशन दे दिया कि भैया नंबर्स जो थे वो नेगेटिव में भी थे, जीरो भी थे, फ्रैक्शन में भी थे, सब चीज़ तरह के नंबर्स थे। लेकिन अब उनको कैटेगराइज कैसे किया जाए, तो वो कैटेगराइजेशन जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, तब वो कैटेगराइजेशन हुआ। तो अब बात करते हैं भैया नंबर सिस्टम के कितने ज़्यादा पार्ट्स अपन को पढ़ने हैं। पार्ट्स का मतलब है नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये एक छोटा सा मैं चार्ट बनवा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें ही इंक्लूडेड है। और आपको पढ़ना किसके बारे में? पहली चीज़ है भैया नेचुरल नंबर्स, दूसरा है सर होल नंबर्स, तीसरा है सर इंटीजर्स, एंड चौथा है रैशनल नंबर्स। अब बात सुनिए आप लोग, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है अपनी 8th क्लासेस में। अगर नहीं पढ़ी है उसका भी मैंने लेक्चर डाला है, अभी 4:15 बजे उसका लेक्चर गया है, ये लेक्चर 5:15 पे आएगा, तो 4:15 बजे वो लेक्चर गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर किसी को अभी डाउट क्लियर नहीं है। उसमें मैंने सारी तरीके से बढ़िया से बता दिया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, एक एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब बेसिकली बात हमको करनी है, मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आज के टॉपिक पर, जो कि है रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा, फोकस हम करेंगे रैशनल नंबर्स पर। तो अब ये बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज के अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स है क्या, पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। किसी भी नंबर को, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा बचपन में यार, कि सर कोई भी चीज़ अगर मान लो डिवाइड नहीं होती, मान लो अगर 3/6 है, तो सर ये इसके आगे तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर ये 1 और 2 है, सर कॉमन फैक्टर इनमें कुछ नहीं है, सर ये 1/2 हो गया, तो ये सर फ्रैक्शन में आ गया। आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी बचपन में। बिल्कुल भैया बिल्कुल पढ़ी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फ्रैक्शन का क्या खेल है सर रैशनल नंबर्स के साथ में। इन फ्रैक्शन का जो है वो क्या एसोसिएशन है विद रैशनल नंबर।
तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्मेट से मतलब मेरा क्या है सर, ये P है, ये Q है, सर इसके बीच में क्या निशान है, तो ये आपको ऑब्वियसली पता है फ्रैक्शन का निशान है। और P और Q अगर आपने 8th क्लास पढ़ी है तो 8th क्लास में आपको P एंड Q जो थे वो आपके पास में थे इंटीजर्स, और Q जो था वो नॉट इक्वल टू 0 था। यहां पर भी कोई टर्म चेंज नहीं हुई है ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। यहां पर है P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है सर, ये नई डेफिनेशन आ गई सर मेरे लिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं को प्राइम का मतलब होता क्या है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर, प्राइम नंबर का मतलब आपने समझा है। प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है, उसका फैक्टर ही वो खुद है। जैसे 1 है तो 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है भैया, और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। 2 है तो 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है। बट और भी नंबर्स है जैसे 4, 6, 8, ये सब भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि प्राइम से आपको डिनोट हो रहा है कि सर या तो इसमें कुछ फंडा तो सर लगेगा कि जो खुद से या तो डिवाइड होगा, नहीं तो या तो अपने फैक्टर से डिवाइड होगा, और किसी से नहीं होगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए 1 का फैक्टर 1 है तो ये 1 से ही डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 4 दिया हुआ है, 4 है तो 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी, 10 से भी। तो बेसिकली ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स, समझे। को प्राइम नंबर्स बेसिकली आपके ये 2 जो है ना, ये तो प्राइम नंबर हो गया। ये जो है 4, 6, 8 और 10, ये सब आपके होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि प्राइम नंबर्स का मतलब होता है या तो खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो, और को प्राइम नंबर्स का ये होता है कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो। उसमें जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही वैनिश करना है दोनों नंबर्स को, ठीक है। प्राइम नंबर तो क्या पूरा वैनिश कर रहा है, या तो डायरेक्ट इसी से कट टू कट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है ना। प्राइम नंबर्स इनसे नहीं हो रहा वैनिश पूरा। अगर ये 2 नंबर है तो 2 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑब्वियसली यहां पर 1/2 बचेगा भैया। तो यानी कि आपके पास में प्रॉपर 1 नहीं आया, तो प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। सर ये बात हुई को प्राइम की। को प्राइम नंबर इसीलिए होते हैं क्योंकि को प्राइम नंबर तभी होगा जब वो रैशनल नंबर बन पाएगा, है ना। को प्राइम नंबर इसीलिए उसको दिया गया है तभी तो रैशनल बनेगा। बात सही आई, समझ आई। तो वो चीजें इसीलिए से को प्राइम नंबर कहा गया है, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स और रैशनल नंबर्स की थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। रैशनल नंबर्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन 1-2 करा देता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्वेशन करना है। फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो पहला सवाल ले लो भैया आज का कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे। जो आप लोगों ने 8th क्लास पढ़ी होगी, आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा कि भैया हम एक तरह से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ। कि भैया या तो हम कुछ ऐसा कर लें, मान लीजिए आपने बोला यहाँ पर 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं इसे 5/5 से इंटू कर देता हूँ इन दोनों को, तो मेरे पास में मैं इजीली इनका रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ विथ सेम। बात सही है आपकी, गलत नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। 5/5 हो गया और ये आपके पास में हो गया 2/1 इंटू 5/5, 10/5, ठीक है। तो अब बेसिकली आप लोग क्या समझोगे,
अब सर देखो बात तो यहाँ पर ये आ गई सर, ये तो 1 कट गया और सर ये तो 2 हो गया, तो ये तो सर मतलब ही नहीं हुआ, ये तो रैशनल नंबर जैसा बात साउंड भी नहीं कर रहा था देखने में। तो अब आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको 2 नेचुरल नंबर्स या 2 होल नंबर्स या 2 इंटीजर्स का बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है r प्लस एस बाय 2। ठीक है, r मतलब और s मतलब। r मतलब हो गया भैया अपने पास में रैशनल नंबर और s हो गया सेकंड नंबर। ये जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को आपको ऐड करके और फिर उसके बाद में आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी इनका मीन निकालना है। 1 + 2/2 = 3/2। अब इसी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि भैया आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया इससे 3/2 + 1 से, यानी कि आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई भैया, देखो अब देखो आपके पास में आ गई 5/2। ये आपका सेकंड रैशनल नंबर हो गया। अब आपको 4 निकालना है, 4 निकालिए इसी तरीके से। 5/2 + 2 तो ये आपके पास में हो गया 9/2। 9/2 या आप मान लीजिए 3/2 + 2 हमारे पास हो गया सर 7/2। तो आपके पास में 4 रैशनल नंबर आ गए भैया सर, 3/2, 5/2, 7/2 एंड 9/2। तो ये आपके 4 रैशनल नंबर हो गए। आप इस तरीके से अपने रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने ऐसा बोला कि डिनोमिनेटर छोटा नहीं हो सकता। भैया मैंने ये बात बोली थी कि डिनोमिनेटर छोटा नहीं हो सकता है उस मोमेंट पर जब ये रैशनल नंबर्स इररेशनल टाइप हो। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ आपको क्यों हो सकता है। रीजन क्या है कि कभी भी आपको ये नंबर दिया हुआ है ना, अगर 3 दिया हुआ है तो आप इसे नॉर्मल 3 देखोगे, बट मैं तो इसे रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं तो इसको ये देखूंगा कि कभी भी अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो उसे 1 मान लो। ये तो गारंटी आप लोग बात रखो कि उसे 1 मान लो भैया, मैं तो 1 मान लूंगा उसे। ठीक है, तो उस नंबर को आप लोग 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 मानते ही आपके पास में क्या होगा, आपके पास में एक रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने आगे लग जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रैशनल नंबर के बारे में भैया इतना ही कॉन्सेप्ट बहुत था, और रैशनल नंबर के बारे में इतना कॉन्सेप्ट बहुत था। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन इररेशनल नंबर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।